जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 25वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जैसे शंकर भगवान ने की जय। भगवान शंकर के हमने भक्तों के लिए धारे हुए रूप की कथा सुनी। आगे भगवान और रूप अवतार लेते हैं, उनकी कथा सुनेंगे। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष की पुत्री सत्यजी जब शिव के अपमान के कारण भस्म हो गई तो उन्होंने हिमालय की यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी के कहने पर शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। भगवान शिव जी ने पार्वती की व्रत और तपस्या की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि ने परीक्षा लेकर शिव जी को संतुष्ट किया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेने ब्रह्मचारी के भेष में गए। पार्वती जी ने उनकी अर्धपाद से पूजा की। ब्रह्मचारी रूपी शिव जी ने उनसे तप का कारण पूछा तो उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मचारी ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई। भगवान शिव तो दिगंबर हैं, उनके पास एक बूढ़ा बेल है, वे चिता की भस्म शरीर पर लगाए रहते हैं। इससे अच्छा यह है कि तुम देवताओं में से किसी को वर्ण करने की सोचो। क्यों नहीं सोचती हो? तुम जैसी अनुपम सुंदरी के लिए वह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इस पर पार्वती जी ब्रह्मचारी से रुष्ट हो गई और उसके पुनः कुछ कहने की चेष्टा करने पर सखियों से उसे आश्रम से निकाल देने को कहा। पुनः यह उठकर जानने को तैयार हो गई कि जो व्यक्ति शिव जी की निंदा करता है वह स्वयं तो पाप का भागी होता है, इसके साथ साथ सुनने वाला भी पाप का भागी बनता है। पार्वती जी ने जैसे ही जानने के लिए पग बढ़ाया, शिव जी असली रूप में प्रकट हो गए। पार्वती का हाथ पकड़कर कहने लगे, आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा गया सेवक हूँ। पार्वती जी से उन्हें अपनी पति बनाने की प्रार्थना की तो शिव जी ने हिमाचल की यहाँ बारात ले जाकर वैदिक रीति से पार्वती का पानी ग्रहण किया। फिर पार्वती के साथ कैलाश पर सानंद निवास करने लगे। ये शिव जी के 84वें अवतार की कथा है। सुनट नर्तक अवतार। भगवान शिव पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के वरदान देकर कैलाश पर चले गए। पार्वती भी घर चली गई। शिव जी ने इस खुशी में महान उत्सव का आयोजन किया गया। तब भगवान शंकर नट का रूप धरकर वहां नाचने लगे। उन्होंने अनेक नृत्य करने सभी को मोह लिया। मैना भी श्रवण की थाल में रतन भर कर देना चाहा, परंतु उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। पार्वती को मांगने लगे। मैना ये सुनकर क्रोध में भर गई। उसी समय हिमाचल भी गंगा स्नान से लौट आई। उन्होंने उस नट को देखा। पार्वती का हाथ मांगने की बात सुनकर वह भी कुपित हो गए। तब भगवान शंकर गुप्त रूप से पार्वती से मिलने कर चले गए। पुनः हिमालय था। मैना को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि नट और कोई नहीं बल्कि भगवान शंकर थे। वे सोचने लगे, हमें पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। उनकी शिवजी और भी दृढ़ भक्ति जागृत हो गई। शिव जी का ये सुनट नर्तक अवतार की कथा समस्त पाप परम गति प्रदान करने वाली है। द्विज अवतार। पार्वती जी तपस्या के द्वारा शिव जी को प्रसन्न करके जब घर लौट आई तो हिमाचल और मैना ने शिव जी का साथ पानीग्रह करने के लिए विचार बना लिया। इस समाचार से देवताओं को भारी चिंता होने लगी कि गिरिराज अपनी भक्ति द्वारा पार्वती जी को शिव जी को देने से हिमालय शिव के निवाण पद को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से लास्ट रत्नों का भंडार है, कहीं मुक्त हो गया तो ये पृथ्वी रतन गर्भा नहीं कहलाएगी, ये पर्वत रूप को त्याग दिव्य रूपधारी होगा। इस बात सोचते हुए सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। वे उनसे बोले, आप शिव जी की निंदा करने के लिए हिमाचल के यहाँ जाए, जिससे हिमाचल शिव की भक्ति से विरक्त होकर पार्वती का वह शिव जी के साथ न करे। बृहस्पति जी ने कहा, मैं ये कार्य करने में असमर्थ हूँ, तुम चाहे तो अपना ये कार्य ब्रह्मा जी से कराओ। इस पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें शिव पार्वती के वह के संबंध में अड़चन डालने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने भी हिमाचल से शिव जी की निंदा करने में अपनी असमर्थता बताई और देवताओं से बोले, तुम स्वयं कैलाश पर जाकर शिव जी को प्रश्न करके उन्हें हिमालय के पास भेजिए। ये सुनकर सभी देवता कैलाश पर शिव जी के पास गए। शिव जी देवताओं को देखकर प्रश्न हुए। वे स्वयं ही द्विज का रूप धारण करके हिमाचल के पास जाकर शिव के कुरूप होने की आदि निंदा करके पार्वती का वह शिव जी के साथ न करने की सलाह देने लगे। इसके बाद लीला करने में निपुण शिव जी वहाँ से चले गए। तब मैना और हिमाचल की बुद्धि शिव जी के विपरीत हो गई। इसी प्रकार शिव जी ने द्विज का रूप धारण करके देव कार्य संपन्न किया था। अश्वत्थामा अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवगुरु बृहस्पति जी के भारद्वाज पुत्र हुए। भारद्वाज के द्रोण नामक अयोनिज पुत्र हुए। द्रोण कौरवों के आचार्य बने। द्रोण कौरवों के 6 महारथियों में महान था प्रमुख थे। द्रोण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की महान तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें महान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया।
इस पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की। वह इतना शक्तिशाली था कि पांडव उस पर विजय पाने में समर्थ है। इस पर विजय पाने में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने काम किया। फिर शिव जी के अनुपम कृपा से अर्जुन ने अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मशी नामक अस्त्र को निरस्त किया। इसके बाद अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर किया, परंतु शिवजी कृपा से श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में नतमस्तक कराया। इस प्रकार अश्वत्थामा ने पांडवों और श्री कृष्ण के अनेक वरदान दिए। किरात अवतार व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भारी तप किया। शिव मंत्र के प्रभाव से अर्जुन भारी प्रकाशमान हो गए। इससे अर्जुन को अपनी विजय में संदेह नहीं रहा। अर्जुन जब भी शिव जी की तपस्या करने चले गए तो पांडव चिंतित एवं दुखी रहने लगे। इस पर व्यास उनके पास आए। उन्होंने पांडवों के अनेक कथाएं सुनाई। उन्होंने पांडवों के बताए कि मनुष्य को बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा नल को तुमसे भी अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। मनुष्य बाल्यकाल से मरणावस्था तक आपत्तियों का सामना करता रहता है। अतः इनसे छुटकारा पाने के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अर्जुन के तप से जो तेज उत्पन्न हुआ, उनके कारण सभी जीवधारी दुखी हुए। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम ये तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या राज्य प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं ये तप व्यास जी की कथानुसार कर रहा हूँ। इंद्र अर्जुन के सामने अपने वास्तविक रूप से प्रकट होकर बोले, तुम्हें शिव जी का पार्थिव विधान से पूजा करनी चाहिए। तब अर्जुन ऋषियों की तरह एक पैर के तलवे पर खड़े होकर सूर्य की तरह दृष्टि करके मंत्र जपने लगे। निर्बाध गति से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगे। अर्जुन के तप से देवता भी विस्मय करने लगे। उसी समय मुख नामक दैत्य जो दुर्योधन द्वारा बेचा गया था, भगवान शंकर का रूप धरकर अर्जुन के पास आया। वह अपने वेग से पर्वतों को नष्ट करता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देखकर अर्जुन ने सोचा, कहीं ये स्त्रु द्वारा भेजा गया कोई दुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वह स्त्रु होता है। इसका आचरण भी इसकी दुष्टता को इंगित करता है। तब इस प्रकार विचार कर अर्जुन ने उस मायावी शंकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा के लिए समय शिव जी गणों सहित किरात का रूप रखकर वहां आए। वे कंधे पर तरकस धारण किए हुए थे। गणों के साथ भीलों के राजा बने हुए थे। वे भीलों की तरह ही बातें कर रहे थे। वे सूकर का पीछा करने लगे। वह सूकर पर्वताकार रूप वाला बन गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात बने शिवजी ने भी सूकर पर बाण चलाया। शिवजी का बाण सूकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसको पार करके पृथ्वी में समा गया। इससे सूकर मर गया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, पुष्पों की वर्षा करने लगे। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप प्रकट किया, जिसे अर्जुन ने सोच लिया कि यह दुष्ट व्यक्ति था जो मुझे मारने के लिए आया था। किरात अर्जुन विवाद। शिवजी ने अपना भगत भेजकर सूकर में लगा अपना बाण मंगाया। अर्जुन ने भी अपना बाण लेने गए। बाणों पर दोनों में विवाद होने लगा। अर्जुन ने अपना बाण ले लिया। शिवजी के गण कहने लगे, ये दोनों बाण हमारे हैं, इस बाण को मुझे दे दो। शिवगण ने अर्जुन से कहा, तुम झूठे तपस्वी हो। यदि ये बाण तुम्हारा है तो मुझे इसका फल दिखाओ, मैं इसे पहचान लूंगा। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है। अब तुझे क्या तेरे स्वामी पर ही दिखाऊंगा, स्वामी को ही दिखाऊंगा। तेरा साथ मेरा साथ युद्ध नहीं होगा, तेरे स्वामी से ही मेरा युद्ध होगा। इसके बाद किरात बने शिवजी अपनी सेना लेकर अर्जुन के पास युद्ध करने को पहुंच गए। अर्जुन भी धनुष बाण लेकर युद्ध करने को तैयार हो गई। भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर अर्जुन से कहलाया कि हे तपस्वी, तुम बाण को छोड़कर चले जाओ। एक छोटे से बाण के लिए युद्ध करने पर क्यों उतावले हो रहे हो? इस पर अर्जुन से उससे कहा कि तुम भील राजा किरात से जाकर कहो, यदि मैं ऐसा करूंगा तो कुल कलंकी कहलाऊंगा। मैं युद्ध अवश्य करूंगा, भला कहीं सिंह भी भेड़िए से भयभीत होता है। यह सुनकर किरात रूपी भगवान शिव अर्जुन के बहुत ही निकट तक पहुंच गए। इसके बाद अर्जुन ने शिव जी का स्मरण करके युद्ध प्रारंभ कर दिया। भीलराज किरात ने भी अपने पहने वाणों से अर्जुन को पीड़ा पहुंचाने आरंभ कर दी। अर्जुन की मारकाट से गण भागने लगे। अर्जुन भारी बाणों से भगवान शंकर पर प्रहार कर रहे थे। शंकर जी अर्जुन पर बाण चलाते हुए दया का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। अर्जुन के बाणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। अब भगवान शंकर ने अर्जुन को निकट से अपने असली रूप के दर्शन कराए। इससे अर्जुन लज्जित होकर भगवान शंकर के चरणों में लोटपोट हो गए।
वे पश्चाताप करने लगे कि मैंने त्रिलोकीनाथ से युद्ध किया। हे दया के सागर, मेरा अपराध क्षमा करो। इस पर भगवान शंकर अर्जुन से बोले, तू खेद मत कर, तू तो मेरा बड़ा भगत है। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू शोक को परित्याग कर दे। हे अर्जुन, तुम इच्छानुसार मुझसे वर मांगो। इस पर अर्जुन हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, मुझे स्त्री पर विजय पाने का वरदान दो। इतना कहकर अर्जुन भगवान शिव जी के चरणों में वंदना करने लगे। भगवान शंकर ने अपना दुर्गम पाशुपत अस्त्र अर्जुन को दे दिया। इससे तुम्हारी युद्ध में विजय होगी। इसके साथ ही मैं श्री कृष्ण से तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा। उनकी सहायता से तुम निष्कंटक राज्य करोगे। इतना कहकर अर्जुन के सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरकर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर का ये किरात अवतार 48वां 88वां अवतार है। ये कथा सर्व मंगलदायी कथा, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली कथा है। जय शिव शंकर भगवान की जय। शिव जी के 12 लिंगों का वर्णन। हिमालय में केदारनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, ओंकार में परमेश्वर, डाकिनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इन लिंगों का स्मरण, पूजन या वंदन करते हैं, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया नैवेद्य को खाने से कोई दोष नहीं होता। मलिक प्रसाद भक्षण में सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जो प्राणी इनमें से किसी एक का भी पूजन कर लेता है, वह पुनर्जन्म के चक्कर से बच जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि देवता में से कोई भी नहीं कर सकता। अब इन लिंगों से उत्पन्न उपलिंगों का वर्णन सुनिए। समुद्र तथा पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर सोमेश्वर जी उत्पन्न अनकेश नामक उपलिंग है, जो मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ। एक उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भृंगु कक्ष देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल से दुग्धेश उत्पन्न हुआ। अहंकार से प्रकट हुआ कर्दमेश्वर शिवलिंग बिंदु सरोवर में प्रकट हुआ। ये सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। केदारेश्वर नामक लिंग से भूतेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ। ये यमुना के किनारे स्थित है। इनका दर्शन पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीमाशंकर से उत्पन्न लिंग से भीमेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ। ये संध्या पर्वत पर विद्यमान है। नागेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर है। ये मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है। ये सभी लिंग है उपलिंग पापनाशक और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अनसुया था अत्रि का तप। सूत जी ने मुनियों को बताया कि ब्रह्मा जी की नगरी में एक पर्वत है। ब्रह्मा जी ने वहां पर मतगेंद्र नामक शिवलिंग स्थापना की। यह लिंग सभी प्राणियों को संपत्ति देने वाला है। इसके पूरे दिशा में मनुष्य को मनोरथों को पूरा करने वाला कोडिया नामक शिवलिंग है। पाप नाशिनी गोदावरी नदी के तट पर पश्चिम दिशा में पशुपति नाम का शिवलिंग है। वहां से दक्षिण की ओर लोक कल्याणकारी अंतरीश्वर शिवलिंग है, जो सती अनसुया को आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनसुया के साथ यहाँ पर महान तप किया था। एक बार भारी अकाल पड़ गया, अन्न जल का अभाव हो गया, भूख प्यास से प्राणी मरने लगे, पेड़ सूखकर गिरने लगे, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। अनसुया ने अपने पति अत्रि जी से कहा, हे प्राणेश्वर, मुझसे अब इन प्राणियों का दुख सहन नहीं हो पा रहा है। इनके दुख दूर करने का कोई उपाय कीजिए। इस पर अत्रि जी ने प्राणायाम द्वारा ब्रह्मांड में वायु को रोककर शिव के ध्यान में मगन हो गए। उनके सभी शिष्य भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्लान करने लगे। अब केवल अनसुया ही उनकी सेवा में लगी रही। अनसुया जी वहाँ शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके नियम पूर्वक उनका पूजन करती रही। मानसोपचार द्वारा प्रतिदिन पति और शिव जी का पूजन करके परिक्रमा करने लगी। अनसुया की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी अन्य देव ऋषियों के साथ वहाँ उपस्थित हुए। उसी समय गंगा आदि नदियां भी उनके दर्शनार्थ वहां आई। सभी ने अनसुया जी की प्रशंसा की। फिर भगवान शिव जी ने अपने संपूर्ण अंशों से वहां उपस्थित रहे। जय शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो।